वेलकम टू इजी जीएसटी ट्रेनिंग वीडियो। आज के वीडियो में देखने वाले कि सॉफ्टवेयर थ्रू 9C रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। सो 9C रिटर्न फाइल करने के लिए एनुअल रिटर्न फाइल किया होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट आपने सॉफ्टवेयर थ्रू फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो पहले क्या करना पड़ेगा, साइट से हमें जीएसटी 9 का डेटा कलेक्ट करना रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, ऑनलाइन टूर बटन में जाना है और यहाँ से GSTR 9 बटन पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड कर देना है। तो जिससे क्या होगा, जो वेबसाइट पे आपने जो 9 फाइल किया होगा उसका डेटा एनुअल रिटर्न 9 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी टेबल्स है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जो ऑनलाइन टूल से कलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव वेब डेटा एंट्री कर देनी है और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। अदरवाइज आपने बाहर से कोई एक्शन नहीं किया है और यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है GSTR वेब डेटा, ये बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट एंड वाया ब्राउजर थ्रू आप डेटा कलेक्ट करवा सकते हो। तो वो करने के बाद आपको वापस से मूव वेब डेटा एंट्री पे क्लिक करनी है और वापस से सेव कर देना है। तो आपका एनुअल रिटर्न 9 सेव हो जाएगा। तो उससे आप 9C में ऑटो फिल करवा सकते हो। जो अगर आपने सॉफ्टवेयर थ्रू 9 फाइल नहीं किया है उसके लिए ये करना है। अगर आपने ऑलरेडी फाइल सॉफ्टवेयर थ्रू किया है तो ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि हम वेबसाइट से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वही सेम कंसीडर कर रहे हैं 9 को। ओके। और दूसरी चीज़, अगर आपने आपके पास जेसन है ऑलरेडी, आपने जो रिटर्न फाइल किया तो वो डायरेक्टली जेसन भी इंपोर्ट करवा सकते हो और इसके बाद आपको सेव कर देना है। ओके। इसके बाद यहाँ से आपको 9C में जाना है। तो 9C में सेम चीज़, यहाँ से आपको ऑटो फिल करना है, यानी कि ऑटो फिल फ्रॉम GSTR 9 डेटा, यानी कि आपने जो भी 9 में जो डेटा फाइल किया होगा तो वो यहाँ से ओनली जस्ट उसका जो टर्न ओवर वैल्यू होगी वही सॉफ्टवेयर ऑटो फिल करेगा 9 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो चीज़ है उसकी जो टर्न ओवर है वही ऑटो फिल करेगा सॉफ्टवेयर 9 से। बाकी का आपको मैन्युअली आपको बाइफरगेट करना पड़ेगा कि ये जो आपका टर्न ओवर है, तो ये टर्न ओवर आपका बाइफरगेट यहाँ से ऊपर करना है। वैसे सेम चीज़ यहाँ से जो नेक्स्ट टेबल में जाओगे तो यहाँ पे उसकी टर्नओवर अपने आप आएगी, आपको इसको बाइफरगेट करना है। यहाँ पे 9 में भी सेम, आपने जो भी पेमेंट किया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से टेबल नंबर 9 से एनुअल रिटर्न के वहाँ से ऑटो फिल करेगा। आपको यहाँ पे बाइफरगेट करना है रेट वाइज। तो रेट वाइज रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होती है वो भी मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ से सेम चीज़ P11 12 इस आप देख रहे हो, तो ये सारी टोटल्स ऑटो फिल होगी 9 से और आपको बाइफरगेट करना है आपको मैन्युअली। ओके। तो इस तरह से 9 में ऑटो फिल हो जाएगा डेटा 9 से। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक पैसे का भी डिफरेंस होगा तो भी आपको यहाँ पे रीज़न देना ज़रूरी है। तो रीज़न देने के लिए आपको यहाँ बटन पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि एनुअल रिटर्न जब भी फाइल करोगे तो 1 रुपये का भी डिफरेंस होगा, 0.01 का भी डिफरेंस होगा तो अभी साइट पे एरर आएगी। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो उसको रीज़न देना कंपलसरी है या फिर आपको उसका डिफरेंस ज़ीरो करना है। तो इस तरह से सारे टेबल आपको चेक कर लेने हैं। ओके। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका 9C फाइल है, उसकी जेसन आपको इंपोर्ट करवानी हो तो यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हो। अगर आपको कोई नोट देना चाहते हो तो यहाँ से आप नोट दे सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ से आपको एक्सेल फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में डेटा एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको गवर्नमेंट फॉर्मेट में करना हो तो यस करिए, अदरवाइज सॉफ्टवेयर में करना हो तो नो करिए। ओके। तो यहाँ से इस तरह से 9C की फॉर्मेट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ से आपको वैलिडेट करना है, अगर कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ एरर होती है तो यहाँ से सॉफ्टवेयर प्री वैलिडेट कर देगा और वो आपको एरर को करेक्ट करना है। और रिटर्न फाइल करने के बाद आपको मैन्युअली ARN की डिटेल्स आपको अपडेट करनी हो तो यहाँ से ARN स्टेटस में जाके उसको अपडेट कर सकते हो। और अपलोड करने के लिए, रिटर्न अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से अपलोड GSTR 9C बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से व्यू एंड वैलिडेट और यहाँ से वैलिडेट जेसन फाइल बटन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। और साइट पे कुछ एरर आती है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एरर व्यूअर बटन है, तो यहाँ से उसकी जिप फाइल या जेसन फाइल अटैच करके यहाँ से उसकी एरर चेक कर सकते हो और इसको सॉफ्टवेयर में करेक्ट कर सकते हो। ओके। तो मोस्टली इस तरह से आपको 9C रिटर्न फाइल करना है और फाइनली उसको सेव कर देना है यहाँ पे। ओके। और मैंने अभी बताया था कि आपको जो यहाँ पे आपको रेट वाइज आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो क्या कहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से रिपोर्ट में जाना है और रिपोर्ट में यहाँ से सेल्स एंड परचेज का दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको रेट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना हो तो यहाँ से GST रेट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जैसे कि GST रेट वाइज रिपोर्ट है, तो यहाँ से भी आप रेट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और दूसरी, आप सेल्स की एंट्री में जाके भी रेट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से डेटा एंट्री में जाना है और यहाँ से सेल्स इनवॉइस। और सेल्स इनवॉइस में यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि रेट वाइज समरी, तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेट वाइज समरी यहाँ से जनरेट हो गई है।
तो इस तरह से अलग अलग जगह से आप रेट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, जो मोस्टली आपको 9C में यूज़ होगा। तो 9C में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि रिवर्स चार्ज थ्रू आपको फिल्टर करके करना हो या रेगुलर आपको करना हो, तो इस तरह से जितने भी रिपोर्ट्स है तो वो आप जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे मैनुअली एंट्री आपको करना रहेगा। बाकी की टर्नओवर वैल्यू जो होगी वो सॉफ्टवेयर यहाँ से ऑटो फिल कर देगा, और फिर यहाँ से डायरेक्टली अपलोड GST या 9C फाइल कर सकते हो। ओके। और 9C में और डिटेल्स आपको जाननी हो तो यहाँ पर हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, तो ये नंबर पे ये टाइमिंग पे कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।